नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। तो बात करते हैं बिहार की, जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन ना एनडीए में सीटों के बंटवारे पर अभी तक कोई सहमति है और ना ही महागठबंधन में। एनडीए से चिराग पासवान के बाहर होने की बात कही जा रही है। कल नीतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि चिराग एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये उनका मुद्दा नहीं, बल्कि बीजेपी को उनका भविष्य तय करना है। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए हैं। सर, रामविलास जी काफी बीमार हैं सर। बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार का ये जवाब इस बात का एक और प्रमाण है कि उनके और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान और अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच कितनी दूरी पैदा हो चुकी है। और चिराग ने भी चुनावी तारीख पर नीतीश का नाम लिए बिना ट्वीट किया। बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग के फैसले का लोक जनशक्ति पार्टी सहर्ष स्वागत करती है। साल 2020 के चुनाव बिहार में बेहतरी के लिए नई कहानी लिखेंगे। इस बीच सीटों पर उठापटक महागठबंधन में भी जारी है और उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव से भाव ना मिलने पर अलग जाने की घोषणा कर दी है। सवाल हमारे साथियों ने अधिकृत किया, उनकी भावना से हम अवगत हुए। बिहार की जनता की भावना भी हम देख रहे हैं, उसके आधार पे हम निर्णय लेंगे। जब निर्णय लेंगे तो आपको बताएंगे। वहीं अन्य सहयोगियों का कहना है कि सब कुछ ठीक है और उम्मीद है तेजस्वी सीटों के समझौते पर फैसला जल्द देंगे। चुनाव के समय में तो निश्चित तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी है तो सीट को लेके आगे पीछे तो होता ही है, लेकिन ऐसी अभी कोई बात नहीं है। और रहा कि समय रहते हुए सारा चीज़ हम लोग ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं और तो घोषणा भी हो चुकी है, तो हम लोग चाहेंगे जल्द से जल्द सारी चीज़ क्लियर हो जाए। सीटों के समझौते पर वो चाहे नीतीश हो या इस चुनाव में उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी तेजस्वी यादव, दोनों का सिद्धांत समान है कि अगर आपको मेरे साथ समझौते में सीटें चाहिए तो कम से कम आंखें तरेर कर या सार्वजनिक रूप से आलोचना कर आप हमसे गठबंधन में ना रहने की और ना ही सीटों की कोई उम्मीद रखिए, क्योंकि चुनाव में हार जीत की परवाह किए बिना हम आपके बिना राजनीति भी कर सकते हैं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इधर नीतीश कुमार का कहना है कि वो 7 पॉइंट एजेंडे पर काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जैसे पिछली बार हम लोगों ने 7 निश्चय जो पहला चलाया, वो पहला 7 निश्चय, अब अगर मौका मिलेगा तो दूसरा 7 निश्चय के बारे में हमने सोच लिया। उसी तरह से योजनाएं सब लोगों के लिए 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 1, उस पर तो हम क्रियान्वित कर दिए। और एक बात हम बता देते हैं, जो हम 7 निश्चय 2 की बात कर रहे हैं उसमें हमने यह भी प्रावधान रखने के बारे में निर्णय किया है, मन है मेरा, कि भाई जो भी हम काम कराएंगे उसका अनुरक्षण होगा, मेंटेनेंस होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ बना दिए, हर घर नल का जल दे दिए, उसका मेंटेनेंस अगर नहीं हो, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण कर दिया, उसका मेंटेनेंस नहीं हो, बिजली का कनेक्शन दिया, उसका मेंटेनेंस नहीं हो, ये ठीक बात नहीं है। और इसको हम तो एकदम बिल्कुल इसको लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत भी डाल दिए। जो हमारे साथ एलाई होंगे उनका भी सम्मान करते हैं और जो हमारे विरोधी हैं उनका भी हम सम्मान करते हैं। उनको अधिकार है मेरे ऊपर जितना बोलिए, हम नहीं बिना मतलब का बोलेंगे। हम थोड़ा बहुत भले ही कभी कभी जरूरत होता है तो बोल देते हैं, लेकिन हम नहीं करते। हम सबको इज्जत करते हैं अपने 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 स्वभाव के मुताबिक, अपने स्वभाव के मुताबिक या अपनी आदत के मुताबिक, या कोई एडवाइजर एडवाइस देता होगा तो उसके सलाह पर कुछ बोलना, कुछ कहना, कुछ ट्वीट करना, ये लोगों का अपना काम है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर आपने नीतीश कुमार को सुना। वहीं आपको बता दें कि बिहार में अब क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनाव आचार संहिता यहाँ पर लागू हो चुकी है। कल चुनाव आयोग ने घोषणा की कि बिहार में 3 दौर में चुनाव होंगे, कोरोना का ख्याल रखा जाएगा और 10 नवंबर को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। बिहार के चुनावी संग्राम की तारीखें तय हो गई हैं। 3 चरणों में चुनाव होंगे। 28 अक्टूबर को पहला दौर, 3 नवंबर को दूसरा दौर और 8 नवंबर को तीसरा दौर होगा। 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे।
Date of poll 28th October. Counting of votes 10th November, but that will be for all the phases, right? Can I now go to second phase, please? Date of poll 3rd November. Shall I go to third phase, please? Date of poll 7th November. 7th November. Counting of votes 10th November. कोरोना के कहर के बीच हो रहे हैं ये चुनाव, इसको भी ध्यान में रखकर तैयारी की गई है। वोटिंग का समय 1 घंटे बढ़ा दिया गया है, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। हर मतदान बूथ पर 1500 की जगह 1000 वोटर होंगे। चुनाव के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। जिनके पास मास्क नहीं होगा उन्हें चुनाव अधिकारी देंगे। ईवीएम बटन दबाने के लिए दस्ताने दिए जाएंगे। कोविड संदिग्ध मरीजों को अंत में वोट करने दिया जाएगा। चुनावों के ऐलान के बाद दावों का दौर शुरू हो गया। हम तो हमेशा कहते हैं जनता मालिक, लेकिन अब तक जो हम लोगों ने देखा है, चाहे किसी भी प्रकार का ओपिनियन या बहुत लोगों की राय आती रही है, लेकिन अंतोगत्वा तो जनता को भरोसा है और अब तक काम किया है। जनता फिर भरोसा देगी तो काम करते रहेंगे। जंगल राज की बातें करते हैं, आंकड़े पे अगर बात करेंगे, एनसीआरबी का ही आंकड़ा ले लीजिए, तो अगर ये कथाकथित अगर वो जंगल राज था तो ये तो राक्षस राज है। बिहार की जनता के ऊपर चुनाव एक प्रकार से थोप दिया गया है, तो चुनाव तो लड़ना ही होगा। हर राजनीतिक दल को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी होगी और हम लोग महागठबंधन पूरी ताकत से चुनाव में उतरेगा। बिहार के विकास का जो काम एनडीए का रहा है और जो नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की चिंता की है विकास की, ये सब जनता के सामने है और हमें पूरा विश्वास है कि 10 नवंबर को पुनः एनडीए की भारी विजय होगी। लेकिन बिहार का चुनाव काफी कुछ गठबंधनों के दांव पर भी निर्भर करता है। इसका एहसास सभी पक्षों को है। पटना से मनीष कुमार के साथ, दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं किसानों की, जो कि सड़क पर उतार आया है अपने हक की लड़ाई के लिए। कृषि बिल के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के साथ कई किसान संगठनों ने कल भारत बंद बुलाया। सुबह से ही किसानों ने देश के कई शहरों में प्रदर्शन किया। किसानों ने रेल रोको आंदोलन जो चलाया है वो 29 सितंबर तक अब जारी रहेगा, उसकी तारीख को बढ़ा दिया है। जालंधर के पास अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे को जाम किया गया। कैसे किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, आइए देखते हैं मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट। उत्तर में अमृतसर से लेकर दक्षिण में भटिंडा तक किसानों का गुस्सा नजर आया। उन्होंने नए बिलों के खिलाफ हाईवे जाम कर दिए और बंद कामयाब रहा। राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों का पूरी तरह से साथ दिया। सिर्फ एम्बुलेंस को जाने की इजाजत दी गई। किसानों ने साफ कर दिया कि नेताओं को कोई जगह नहीं दी जाएगी। सिर्फ किसान संगठन ही आगे रहेंगे, जिनकी संख्या 30 के आसपास है। पॉलिटिकल पार्टी को किसी को भी स्टेज पे बोलने देगी ना, यहाँ आने देंगे। पॉलिटिकल पार्टियां अपने तौर पे अपने रूप में जो मर्जी करे। लेकिन नेताओं ने भी अपने स्तर पर खेती बिलों का विरोध किया। बादल परिवार लंबी में अपने गढ़ में नजर आया। These protests are organized by us all over the state. Every constituency our parties are doing. This is Chakka Jam, what you're doing is announced by us. Our people are sitting all around. पंजाब के कई गायक और कलाकार आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। पर्दे के सितारे सड़कों पर नजर आए। आओ इस खेती विरोधी बिल का विरोध करिए, इकट्ठे होइए, किसानों का सहारा बनिए। क्या जो पड़ोसी के जवान भी किसान देना है। पंजाब के किसान चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो रेल पटरियां भी ब्लॉक कर देंगे। बठिंडा में श्रीनिवासन जैन के साथ अमृतसर से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं कृषि बिल पर जारी किसानों के विरोध प्रदर्शनों के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार किसानों के समर्थन में आए हैं। बिल के खिलाफ किसानों को समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के साथ राजनीतिक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। बिल को लेकर जल्दबाजी क्यों की गई? राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा।
और अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां डूंगरपुर में शिक्षकों की भर्ती को लेकर चल रहा आंदोलन शुक्रवार को ज्यादा उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 8 पर काकरी डूंगरी से खेरवाड़ा के बीच कई होटलों और पेट्रोल पंपों को आग के हवाले कर दिया। 60 ट्रक भी फूंक दिए गए और उनका सामान लूट लिया गया। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। आंदोलन 18 दिनों से चल रहा है। तकरीबन 8 किलोमीटर इलाके में आंदोलनकारियों का पूरी तरह से कब्जा बताया जा रहा है। उन्होंने पुलिस को भी तकरीबन 2.5 किलोमीटर तक खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारियों के पास लाठियां और दूसरे हथियार है, इस वजह से पुलिस ने पीछे हटना ही ठीक समझा। प्रदर्शनकारी आसपास के जंगलों और पहाड़ों से पुलिस पर पथराव कर रहे थे। पुलिस को समझ नहीं आया कि किससे बात की जाए। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि आदिवासी इलाके में तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के खाली सामान्य वर्ग के 1167 पदों पर भी जनजातीय नौजवानों को भरा जाए। अदालत में इससे जुड़ी याचिका खारिज पहले ही हो चुकी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां महोबा के व्यापारी इंद्रमणि त्रिपाठी की मौत उनकी ही लाइसेंसी पिस्तौल की गोली से हुई थी। पिस्तौल की बैलिस्टिक जांच के बाद ये कहना है पुलिस का। पुलिस के मुताबिक गोली उनकी कार के अंदर ही चली थी, इसलिए ऐसा लगता है कि इंद्रमणि त्रिपाठी ने आत्महत्या की थी। इससे पहले व्यापारी की हत्या का आरोप महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार पर लगा था। व्यापारी ने 5 सितंबर को एक वीडियो वायरल कर महोबा के एसपी पर रिश्वत न देने के लिए उनकी हत्या कराना चाहते हैं, ये आरोप भी लगाया था उस वायरल वीडियो में। प्रयागराज के एडीजी प्रेम प्रकाश ने बताया कि पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार ने व्यापारी का जुआ खेलते हुए एक वीडियो वायरल करवा दिया था, जिसके आधार पर व्यापारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इससे व्यापारी डिप्रेशन में चले गए थे। एडीजी का यह भी कहना था कि पूर्व एसपी ने कोरोना होने की बात कही है, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो सका है। कैसे चली ये हो सकता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से संसाधनों की कमी होती हुई जा रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिन स्वास्थ्य कर्मियों के बूते कोरोना को हराने की बात हो रही है, जिन्हें कोरोना योद्धा का तमगा दिया जा रहा है, उनके लिए राजधानी रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में नए मास्क तक नहीं है। मास्क सुखाए जा रहे हैं, ग्लव्स को दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है, गॉगल्स भी बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं। ये आलम है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल भीमराव अंबेडकर का। सोशल मीडिया में आई इन तस्वीरों को खुद अस्पताल के कर्मचारियों ने शूट किया है। आरोप है कि ऐसे मास्क ग्लव्स के साथ उन्हें कोरोना संक्रमितों का उपचार करना पड़ता है। कई बार शिकायत की, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। बावजूद भी ये चश्मा ब्लर ही दिखेगा। हमको पेशेंट के साथ इसी चश्मे के साथ काम करना है, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा है और इसको हम लोग खुद से क्लीन करके ले जा रहे हैं। N95 मास्क को रीयूज करने के लिए दिया जा रहा है वो, और गॉगल्स को भी दिया जा रहा है रीयूज करने के लिए। जब हम लोग मास्क को निकालते हैं यूज़ करने के लिए तो कई बार क्लिप टूटा हुआ रहता है, रबर भी टूटा हुआ रहता है और उसमें कभी कभी ब्लड का भी स्टेन रहता है, और गॉगल्स में भी सेम वैसी फफूंद लगा रहता है। उन लोगों की प्रॉब्लम्स जो उन्होंने दिखाया और जो बताया है, उसमें जो रीयूज़ करने वाले जो सामान को बताया गया है और दिखाया गया, जैसे आप लोगों को भी मालूम है कि आप लोगों के पास भी वो चीज़ है और प्रशासन ये बोल रहा है कि वो हमें नहीं दिया जाता है। अगर एक स्टाफ वो गॉगल्स को दिखा रही है जो पहनी है पीपीटी किट के साथ में, वो साइड से टूटा हुआ है। इस अस्पताल में 1240 बेड हैं, जिसमें 500 बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित हैं। अस्पताल में करीब 500 स्टाफ नर्स हैं। ओपीडी में रोज 700 से 1000 मरीज आते हैं। अस्पताल के करीब 100 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। नर्स कैमरे पर शिकायत कर रही हैं, लेकिन अस्पताल कह रहा है कि वीडियो वहां का नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल जो है हमारे यहाँ जो भी स्टाफ को स्पेशली जो कोविड में ड्यूटी करते हैं, इन केस में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में किसी खोलने के बाद डॉनिंग करने के समय उनको किसी भी प्रकार की उसमें कोई
टीयर या कुछ दिखता है तो वो तुरंत उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। कोरोना जैसे महामारी संक्रमण के शुरुआत के दौर पर जिन स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वॉरियर का नाम देकर उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है, आज उन्हीं कोरोना वॉरियर को कोरोना से बचने के लिए नया मास्क भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आलम यह है कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए सरकार उन्हें यूज किया हुआ मास्क दे रही है। ऐसे में भला स्वास्थ्य कर्मी खुद सुरक्षित रहते हुए दूसरों की जान कैसे बचा पाएंगे। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। शुक्रवार को लेह लद्दाख इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दोपहर के वक्त आए भूकंप की तीव्रता 5.6 आंकी गई। भूकंप के तेज झटकों से स्थानीय लोगों में काफी डर हो गया। भूकंप का केंद्र आपको बता दें गुलमर्ग से 281 किलोमीटर उत्तर की ओर बताया गया है। तो देश प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।